नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में जो ब्लॉक 2 था जिसमें हमने 2 यूनिट छोड़ दिए थे उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जिसमें हमारा यूनिट 6 है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यूनिट 6, 7 और जो 5 है उनमें सारे रिसोर्स के बारे में बात की, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, इंस्टीट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऐसे करके आप लोगों को सारी चीज़ें इसमें, और मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कल आपको होमवर्क में दिए थे, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं बार बार, और जब मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करा रहा था क्वेश्चन पेपर, तो उसमें रिपीटेड वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप लोग का जो ऑलमोस्ट हमने लाइब्रेरी साइंस के सारे ही टॉपिक को कवर करा दिया है। बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है, जैसे कि हमने इंटर्नशिप के बारे में बता दिया, आपका जो लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर का, वो बता दिया है। उसके अलावा आपको जितनी भी मतलब छोटी छोटी डाउटें होती हैं लाइब्रेरी साइंस, चाहे आप एमएलआईएस का स्टूडेंट हो, सीएलआईएस का हो या बीएलआईएस का हो, तो आप लोगों को कोई भी ऐसे डाउट हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर करें और हम उस पर वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना अगर आपको लोगों को कोई डाउट हो तो डेफिनेटली बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो व्हाट्सअप का लिंक है आपका, हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है, सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है अगर आपने। और हमारा फेसबुक पेज है मिक्की मिन का, उसका भी लिंक डाला है। तो अगर आप मतलब नए हैं हमारे चैनल पे, तो उन पे जाके और वो सारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जितने भी आते हैं उस पे हम लोग अपडेट करते रहते हैं साथ में, और जितने वीडियो होते हैं उन सब का भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा 221, 222 हमारा चल रहा है, 223, 224 ये सब हमने कवर करा दिया है। प्रैक्टिकल का भी हमने सारा करा दिया था, 229, 227 और हमारा 224। तो हमारे पास अब कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, 226, 228, 225 भी थोड़ा बहुत वो कवर हो जाएगा, वो बहुत सिंपल सा है। और आपका 229 जिसमें थेरी रहेगा। तो ये सारी 3 सब्जेक्ट हमारे बच रही हैं, बाकी हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो ही गया है। और लास्ट में आप लोगों को मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप लोग आखिरी के दिनों में पढ़ें। तो फिर आप लोगों का फिर से वही है, फिर से रिपीट करने का आप लोग का अगर मन हो तो आप देख लें अपने अनुसार। बाकी हम रिपीटेड आपको बोलते रहते हैं कि पढ़ना स्टार्ट करें, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर में क्या है देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से, जैसे इंटरनेशनल एजेंसी, R&D ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन तो नहीं था, लर्न सोसाइटी डेफिनेटली ये, फिर उसके बाद म्यूज़ियम, फिर उसके बाद आपका आया था, हाँ इतना ही काफ़ी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उन सबको एक बार गो थ्रू कर देते हैं। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, देखिए इसमें गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, वेरियस जो गवर्नमेंट होती है उनकी कौन कौन से मिनिस्ट्री होते हैं, डिपार्टमेंट, ये पूरा यहाँ पे लिस्ट बना के दिया हुआ है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये सारे आप लोग वैसे भी आप लोगों को पता होगा, ये जीके का हमारा सवाल है। तो ये सब आप देख लें कितने सारे मिनिस्ट्री होते हैं, सारे आप एक बार पढ़ लें। फिर उसके बाद है हमारा इंटरनेशनल एजेंसी, इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इंटरनेशनल एजेंसी कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमारा यूएन हो गया, यूनेस्को हो गया, तो ये सारी चीज़ें, यूनिसेफ हो गया, ये सब इंटरनेशनल एजेंसी है। इनका काम क्या होता है, जैसे यूएन का काम क्या होता है, जितने भी देश हैं उनको एक संगठित रखना। जो वर्ल्ड वार जैसे सिचुएशन आ गई थी, हुआ था, वो ऐसा मतलब चीज़ें ना हो, जितने भी देश में पीस है, हारमोनी है, उनको मेंटेन करना, ये सब इनका काम है। जैसे WHO है, उसका क्या है कि हेल्थ के ऊपर फोकस करना। हमारा यूनेस्को है, ये इसका काम है हमारा कल्चरल जो भी हेरिटेज है उनको संभालना, उन विरासतों को और मतलब प्रमोट करना कि वो और आगे फ्लरिश करें। हमारे जो यंगर वन आने वाले हैं उनको भी वो अच्छे अच्छे मतलब फॉर्म में दिखे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 2-3 बताए, और यहाँ पे पूरे यहाँ पे लिस्ट बना के दिया हुआ है जितने भी इंटरनेशनल एजेंसी है। जैसे मेन बॉडी में जैसे बोलूँ तो जनरल असेंबली, फिर उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये सारे देखिए, ये सब बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। और इसके यहाँ पे
प्रोग्राम एंड फंड है। तो एक बार ये लोग, आपको ऐसे चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा, बट आपको डेफिनेटली इनके बारे में अगर आया इंटरनेशनल एजेंसी, तो बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसी लिखनी पड़ेंगी और थोड़े सा फंक्शन बताने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि WHO का फंक्शन क्या होता है, हमारी यूनेस्को का क्या होता है, यूनिसेफ का क्या होता है, UN का क्या होता है। तो ये सबका थोड़ा बहुत फंक्शन आप लोगों को बता देना है। और यहाँ पे देखिए फिर से स्पेशल एजेंसी, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद हमारा हो गया ऐसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सब इम्पोर्टेंट एजेंसी है, इन सबको आपको याद रखना है। तो ये अब हमारा हो गया। अब चलते हैं आगे। उसके बाद R&D ऑर्गेनाइजेशन। R&D ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? देयर आर सेवरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब R मतलब रिसर्च एंड D मतलब डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो आपका DST, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका हो गया DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर आपका हमारा हो गया CSIR, यहाँ पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ऐसे करके हमारा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब हमारा न्यू इनोवेशन, मतलब ये टेक्नोलॉजी हर मतलब फील्ड में, अपने अपने फील्ड में ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसके थ्रू हमें जो बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे, और भी बहुत सारे हैं। एक बार इन सबको आप लोग देख लें, जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा कि क्या होते हैं, क्या इनका फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं हमारे डे लाइफ में। तो ये सारी चीज़ इसमें है। बाकी मैंने जो बताया ये भी काफ़ी है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में वही आपके स्कूल कॉलेजेस एंड जितने भी मतलब स्टडी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है वो सब इसमें आ जाते हैं। फिर लर्न सोसाइटी में बात करूँ तो जो हमारे लर्न सोसाइटी होती है, जैसे देखिए यहाँ पे AASSS, जैसे अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवर्टीजमेंट साइंस, फिर अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। ये सब क्या हैं? ये सब हमारे लर्न सोसाइटी है। इंडिया की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे एस्थेटिक सोसाइटी, द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, द इंडियन फिजिकल सोसाइटी। ये सब हमारे लर्न सोसाइटी के पार्ट हैं। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है, और इसमें और कुछ नहीं है। बस चलते हैं आगे। पब्लिशिंग हाउस, ये बस यही, ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्रेस, ये सब बहुत इजी है। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, ये सब। हाँ, म्यूज़ियम बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन लगातार देखने को मिले हैं। तो जैसे म्यूज़ियम क्या है? एक बिल्डिंग है, एक इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करता है, हमारे जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, हमारे जितने भी मतलब कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड जो सामान है, जैसे मान लो आप कभी म्यूज़ियम जाते होंगे तो कहाँ उसमें क्या होता है? टेराकोटा होता है, जितने भी मतलब जो जैसे हड़प्पा की खुदाई में जितनी भी चीज़ें निकली, तो उसके लिए एक म्यूज़ियम है। तो उसमें पूरा हड़प्पा से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, लोथल से मिलेगा। वैसे ही अगर आप मतलब 1965 का जो वॉर हुआ था, जैसे अब मान लीजिए पानीपत का, जैसे बाबर से रिलेटेड कोई म्यूज़ियम है, तो उसमें पूरा बाबर से रिलेटेड आपको मतलब जो भी प्रिजर्वेटिव है वो देखने को मिलेंगे। हमारा जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो हर तरीके से म्यूज़ियम जो होता है वो मतलब प्रिजर्वेटिव की तरह एक तरह से काम करता है। तो म्यूज़ियम का फंक्शन ही एक बहुत बड़ा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो म्यूज़ियम का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो एंशियंट टाइम से भी चलता आ रहा है, क्योंकि उन लोगों को भी प्रिजर्व करने की जो चीज़ें थी वो बहुत ही शौक थे। तो हमारे अभी तो प्रेजेंट सोसाइटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूज़ियम, क्योंकि जितने भी हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं, जितने भी अभी आप जैसे लाल किला जाते होंगे तो वहाँ पे भी एक म्यूज़ियम बने हैं अंदर, अगर आप गए होंगे तो उसके अंदर आपको म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। आप हुमायूं का टॉम जाएंगे या फिर कहीं पे भी जाएंगे तो उनका खुद का एक पर्सनल म्यूज़ियम होता है, जिसमें उस मतलब उस एरा से रिलेटेड जितने भी मतलब इक्विपमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ उसमें देखने को आपको मिल जाएंगी। तो ये सब म्यूज़ियम का काम होता है। फंक्शन भी इसका बहुत बहुत ही आसान है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। ये सब आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वही NGO होते हैं, इनके बारे में अगर आ गया तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से एक बोलूँ तो एग्जांपल है।
हमारे जितने भी जो वो होते हैं जो मतलब पब्लिक जो आम पब्लिक के लिए जो काम करते हैं वो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे चाइल्ड के साथ मतलब कोई गलत ना हो, वो लोग मतलब लेबर की तरह ऐसा ट्रीट ना हो, तो उनके लिए भी कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे इंडिया में ही कितने सारे एनजीओस। तो ये सब है हमारा एनजीओ का पार्ट। अब इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हमारा यूनिट 7 पे, जिसमें है मीडिया एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और हर बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैंने आपको जब क्वेश्चन पेपर दिखा रहा था तो आपको उसमें पूरा बताया था। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चलिए इसको साथ बाय साथ पढ़ते चलते हैं। तो जैसे इसमें देखिए यहाँ पे पहले तो मीडिया क्या होता है यही पूछ लेगा आपको। और जो इसमें मतलब क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं वो ऐसे मिले हैं कि जो मीडिया पर्सन होते हैं वो कैसे एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेडर के काम करते हैं। मतलब जैसे कि उनके पास तो नॉलेज काफ़ी सारे होते हैं, तो कैसे वो नॉलेज को स्प्रेड करते हैं सोसाइटी में, तो इसके बारे में क्वेश्चन आए थे आपके। फिर मीडिया का जो रोल है सोसाइटी में वो एक्सप्लेन करे, ऐसे करके क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो आपको मतलब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे रख सके वैसे चीज़ों को मतलब रिलेट करके चीज़ों मतलब लिखनी होंगी, तभी आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मीडिया में बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मल्टीमीडिया की बात करूँ, मास कम्युनिकेशन हो जाता है। मास जैसे न्यूज़पेपर आ गया हमारा, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्डिंग, ऑडियो विजुअल, सीडी रोम, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब मल्टीमीडिया के अंदर आते हैं। मल्टी मीडिया, बहुत सारे मीडिया, मास मीडिया, मीडिया अब जैसे हमारा न्यूज़ चैनल हो गए वो मीडिया है एक तरह, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब उसमें तो आपको हर तरीके के नॉलेज अब देखने को मिलेगा। और सुबह सुबह आप जो टीवी चला के न्यूज़ चैनल खोल देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो एक तरह से इंफॉर्मेशन स्प्रेडर का काम करते हैं। तो हमारे अगर मैं इसको अपने लाइब्रेरी साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो हमारा जो लाइब्रेरी है ये भी एक तरह से इंफॉर्मेशन स्प्रेडर का काम करता है। मान लीजिए उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बुक, तो उसको कौन लेता है। अब कोई व्यक्ति है जो कि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, वो डेफिनेटली जाएगा लाइब्रेरी में। तो वो भी एक तरह से इंफॉर्मेशन स्प्रेडर का काम करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो एक बार इसको देख लें। अब ये पूरा आपका मीडिया का हो गया। अब इसमें क्या होता है, मास मीडिया, जैसे मैंने बताया मास मीडिया, बहुत सारी इसमें चीज़ें मतलब आ जाती हैं। तो इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी मतलब इन्वॉल्व होता है। मास मीडिया मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने अभी बताया आपको, टेलीविज़न, रेडियो, ये सारी चीज़ें, पिक्चर मोशन आ गया, ग्राफिक हो गया, म्यूज़िक हो गया, अभी तो बहुत सारे और ऐड हो गए हैं, तो ये सब इसमें आते हैं। तो इसको इस पे आ सकता है कि कैसे मास मीडिया, या तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि मतलब मीडिया पर्सन कैसे स्प्रेडर का काम करते हैं, इस ये क्वेश्चन तो आप मतलब करके ही जाएं। फिर कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप एंड फंक्शन, देखो कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मीडिया का, एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी को एक तरह से नॉलेज स्प्रेड का काम करता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके, इतने आसान है। स्कोप तो बहुत सारे हैं इसके, और फंक्शन भी इसी में आ जाते हैं आपके। तो ऐसे करके आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। फिर है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एंड नेगेटिव, हाँ डेफिनेटली इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। हाउ मीडिया इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली इन अ सोसाइटी, ऑन अ सोसाइटी। तो इसमें जैसे कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से बात करें तो मीडिया जो है एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर का काम करता है, तो एक बहुत यही अपने आप में एक पॉजिटिव मतलब पॉइंट है। और नेगेटिव की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि मीडिया जो होता है, जो मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको मतलब वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड करके, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब मिर्च मसाला लगा लगा के प्रेजेंट करता है कि लोग जो होते हैं वो उस चीज़ में मतलब बह जाते हैं, और फिर वो दंगे फसादी झगड़े ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो आजकल का जो मतलब मीडिया है वो उतना मतलब पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाता है, हालांकि सारी चीज़ें नेगेटिव ही आपको मोस्टली देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऐसे करके आपको इस ऐसे करके ना एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो उसका क्वेश्चन जो है आपका वो बढ़ता जाएगा। फिर कंपोनेंट ऑफ मास मीडिया से क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं। तो कंपोनेंट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मास मीडिया, देखिए मास मीडिया में यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो है जैसे कि प्रिंट मीडिया आपका हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीविज़न हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन सच एज सीडी डीवीडी हो गया, मोशन फिल्म हो गया, ये सब क्या है, ये कंपोनेंट है।
तो आप इसको प्रिंट मीडिया, आपको पता ही है जो न्यूज़पेपर होते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन होता है, पीरियडिकल होता है, ये सब हमारे प्रिंट मीडिया के पार्ट हैं। तो इसको आप एलेबरेट करके लिख देना। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे इसके बाद देखते हैं क्या है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में जैसे आपका बहुत सारे पहले जब हमारे पास मीडिया एज अ रेडियो फॉर्म में था, तो जैसे कल टीवी नहीं हुआ करता था, हमारे पास न्यूज़पेपर, तो चलो न्यूज़पेपर तो था, बट मतलब जैसे कि दूर दराज के गांव में न्यूज़पेपर नहीं पहुंच सकता था, तो जो रेडियो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उससे क्या होता था, लोग मतलब नॉलेज सीख करते थे। तो रेडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। इसके बाद हम देखते हैं क्या है इसमें। टेलीविज़न डेफिनेटली इसका तो रोल है ही। तो ये सब कंपोनेंट है, इसके बारे में जब आएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। अब आते हैं एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। इसको आप पढ़ लें एक बार। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं। वही है सारी चीज़ें जो मैंने भी बताया आपको। एडवर्टीज़मेंट इससे भी आ सकता है, मतलब चांसेस है आने के। एडवर्टीज़मेंट क्या होते हैं और कैसे ये हमारी सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस करते हैं। जो आप हर रोज़ मतलब जो वीडियोस, जैसे मान लें हमारे वीडियोस आप देखते हैं, तो उसमें जो एडवर्टीज़मेंट आते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं। कई सारे एडवर्टीज़मेंट ऐसे हैं जो इमोशनल अपील करते हैं। तो उससे क्या है कि जो हमारा ऑडियंस है वो देख के क्या करता है कि उसको लगता है कि हाँ, ये तो हमारे ही बात कर रहा है, तो वो चीज़ों को परचेज़ कर लेता है। तो एडवर्टीज़मेंट हमारा जो मेंटल जो एबिलिटी है सोचने की, उस पे असर डालते हैं और उसी के अनुसार हमें चीज़ें दिखाते हैं, ताकि हम उसके उसके मतलब बातों में आ जाए और हम उसको ख़रीद ले जो वो चाहता है। तो एडवर्टीज़मेंट का बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट है हमारे सोसाइटी पे। तो ये सारा चीज़ था। फिर पब्लिक रिलेशन में बात करें तो जैसे अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन, पब्लिक रिलेशन इज़ अ डेलिबरेट planned and sustained effect to establish and maintain mutual understanding between organization and its public। मतलब म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश हो सके हमारे पब्लिक के बीच में और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सब चीज़ों के बीच में। तो नेसेसरी यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न टू अंडरस्टैंड द पब्लिक एंड रिलेट द ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब वैसा वर्सा होता है हर चीज़ में कि अगर पब्लिक रिलेशन, अगर इंस्टीट्यूशन जो है वो अगर पब्लिक को समझेगी तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को समझे। तो इनमें क्या है, वैसा वर्सा, मतलब दोनों तरफ से ही रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का यहाँ पे एक्टिविटी होती है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, टुडे एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इज़ इनवर्सली ऑर्गेनाइज थ्रू इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आजकल की बात करें तो हर चीज़ का जो मतलब चीज़ें हैं वो इनवर्सली ऑर्गेनाइज है इंस्टीट्यूशन से। मैनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर मैसिव, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, सच एज कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, मास मीडिया यहाँ पे हो गई। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रिंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, गवर्नमेंट अफेयर हो गए, ये सब क्या है हमारे रिलेशन बताते हैं। पब्लिक रिलेशन, जैसे मान लो पॉलिटिक्स अगर की बात करूँ तो उसमें क्या है, जैसे कि जब भी इलेक्शन आता है तो जो हमारे पॉलिटिक्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों के साथ रिलेशन बनाने का कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। तो क्या है, अगर जिसका रिलेशन अच्छा होगा पब्लिक के साथ, उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो जीत जाता है। तो ऐसे ही होते हैं पब्लिक रिलेशन की बात। इसके बाद यहाँ पे इंडियन सिनेरियो में है आपका न्यूज़पेपर। हाँ देख लीजिए, इसमें न्यूज़पेपर है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये सब चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आईसीटी एंड मास मीडिया, यहाँ पे हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया, दोनों का रिलेशन अगर आए तो ऐसे करके आप लिख देना। इसको तो मैंने बता ही दिया, मास मीडिया और आईसीटी वही होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके इन दोनों का आप लोग कर सकते हैं। मीडिया पर्सन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लें इसको। तो मैंने कभी शुरू से ही बता रहा हूँ आपको कि ये वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है। मीडिया पर्सन जो है एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे एक्ट करते हैं, तो जैसे यहाँ पे बोलूँ, द मास मीडिया ऑपरेट इन अ हाईली कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। हाईली कमर्शियल और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरा चैनल है, अगर बहुत बड़ा मतलब लेवल पे, मतलब ऑल ओवर द इंडिया में अगर वो मतलब चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरे पास बहुत सारे मतलब एड्स वाले आएंगे, बहुत सारे
डेली शॉप वाले आएंगे, बोलेंगे हमारा ऐड चला दो, हमारा ऐड चला दो। उसमें क्या है, बहुत सारे मतलब हाईली वहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एंड कमर्शियल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। दिस यहाँ पे देखिए, जैसे न्यूज़पेपर, periodical, TV, radio program, and many other media's products of mass media have operate within the strict टाइम फ्रेम। मतलब इनके पास कुछ लिमिटेड टाइम हो, जैसे मान लीजिए प्रिंट मीडिया है, इसमें कल को मतलब न्यूज़पेपर देना है, तो उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है कि वो लोग न्यूज़ कलेक्ट करके लाएं, फिर उसको लिखें और फिर उसके बाद प्रिंट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो देखिए कितना कम इनके पास टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें इनके रिलेशनशिप में आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बोले इसको तो आप लोग स्टार मार्क लगा ले, मैंने जैसे बोला। और यहाँ तक हमारा ये चैप्टर था, और फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करें, स्टार्ट नहीं किया है तो कर दें, और जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियो लाने का। तो आप लोग जितना, अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।